हेलो गाइस। और आज फिर से मैं आपके साथ हूँ चैप्टर नंबर 2 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के साथ में। ठीक है, तो आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे एरर एनालिसिस कि एरर क्या होती है, कैसे एरर जनरेट होती हैं, किस किस टाइप से एरर होती हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जी और डिटेल क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बोर्ड लेवल। पहले बोर्ड लेवल से स्टार्ट होगा और जेई और नीट तक के लेवल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आपको आपको चाहिए। जैसे बेस्ट नोट्स तो वही होते हैं जो आप खुद से बनाते हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और जो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ उसको आप कॉपी पेन में नोट करते चलें, बट इज रिक्वायर्ड थिंग। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए नोट्स तो मैं इसकी जो पढ़ा रहा हूँ वट एवर आई विल राइटिंग है, ये सारी पीडीएफ फॉर्म जो है इसका मैं आपको वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। कौन सी वेबसाइट अपलोड करूँगा वो आपको एंड पे मैं रिटर्न दे दूंगा कि कौन सी वेबसाइट होगी। ठीक है, वैसे बता देता हूँ, दैट वेबसाइट इज www.matrixlearning.co.in। इस पे आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके वीडियो एक्चुअली वो रिटर्न है, आई हैव राइट इन द स्लाइड, सो आपको वो दिख जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो फर्स्ट थिंग की एरर होती क्या है, तो एरर इन ए मेजरमेंट। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट दैट इज, so the result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो, मेजरमेंट कैसी, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ करी, जैसे 10th क्लास में क्या करते थे, वो एक ट्रायंगल बनाते थे ना, कि ट्रायंगल में कहता था कि क्वेश्चन आते थे कि 3 सेंटीमीटर एक लाइन ऐसे खींचते हैं, 2 सेंटीमीटर की ऐसे, 5 सेंटीमीटर की ऐसे। ठीक है, तो अगर आप लाइन खींचने जाते हो तो कभी ना कभी हमेशा थोड़ी सी गलती कर देते हो, हमेशा कुछ ना कुछ होती है, इट कैन नॉट बी एक्यूरेट, नेवर। तो ये जो एरर होती है, डिफरेंस बिटवीन कि कितनी होनी चाहिए और कितनी आपने करी है, ये जो डिफरेंस होता है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, यानी कि जितनी आपको करनी है, यानी कि जितनी एक्चुअली करनी थी लाइन और जितनी आपने करी, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस इज एरर। यही बात अगर आप मेजरमेंट लेने की बात करो कि मान लेते हैं अगर कोई लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है, खींची हुई पहले से लाइन, अब आप उसके स्केल से मेजर कर रहे हो भाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर की है। जब आपको सेंटीमीटर पे है तो कुछ सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, मान लेते हैं वो है 5.3 सेंटीमीटर की। अब 5.3 सेंटीमीटर में आपने जो मेजर करा वो मेजर करा 5.3, तो बहुत मुश्किल से कर पाओगे। ठीक है, क्या करोगे आप 5.2 कभी मेजर करोगे, कभी 5.4 करोगे। हो सकता है बहुत स्मार्ट हो और आप एग्जैक्टली 5.4 मेजर कर लो। ठीक है, और आप मेजर कर बता दो कि नहीं चलो 5.3 मेजर कर लो, बोलो तो 5.3 ही है। बट फिर भी क्या होता है कि हो सकता है कि वो जो लाइन हो वो 5.3 की ना हो, 5.32 की हो। राइट, तो अब इसमें क्या डिफरेंस आ गया, 0.02 की एरर आ गई। सो दे विल ऑलवेज बी एरर सम चांस। अब अगर आप और एक्यूरेट की बात करोगे 5.32 की आप मेजर कर लोगे तो हो सकता है कि वो लाइन हो 5.325 की हो, तो 0.005 की एरर आ गई। तो कुछ ना कुछ ऑलवेज उसमें एरर रहेगी ही रहेगी। सो द डिफरेंस, right, there will always be some difference between the measured value and the actual value of a quantity which is error। यानी कि जो error we can say, what we can say, error is true value, यानी कि एक्चुअली कितनी है इसकी ट्रू वैल्यू, माइनस मेजर्ड वैल्यू, आपने कितनी मेजर करी उसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एरर्स इन द मेजरमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि एरर किस किस टाइप की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एरर के जो टाइप्स की बात करूं मैं, एरर्स होती है दैट इज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर को हमने फर्दर, तो अभी मैं जब इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगा तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मूव दिस पार्ट व्हाट आई हैव रिटन हियर, बिकॉज़ ये डिस्टर्ब कर रहा है हमारे इसमें। थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर ताकि आपको दिखता रहे, तो बात नहीं। तो एरर्स के जो टाइप्स होते हैं, द फर्स्ट टाइप इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को हमने फर्दर डिवाइड किया है किसमें, इंस्ट्रूमेंटल एरर में, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और थर्ड पार्ट है पर्सनल एरर। और एरर का जो दूसरा दैट इज रैंडम एरर। सो इतने टाइप के एरर होती है, मतलब कि एरर्स के फर्स्ट जो इस कलर में ग्रीन कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये एरर है। इस एरर के दो पार्ट है, फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, और इस सिस्टमैटिक एरर को फर्दर डिवाइड किया है हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड पर्सनल एरर्स। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होती है। सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं कि जो कुछ हर बार हो सकती है। हर बार कैसे हो सकती है, तो उनके टाइप्स कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, आपकी स्केल ही टूटी हुई है, ठीक है, तो आप हर बार गलती करोगे, जब भी मेजर करोगे तो आप गलती करोगे ही करोगे। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यानी कि आपको मेजरमेंट करना ठीक से नहीं आता है, ठीक है। जैसे आपने ले लिया वर्नियर कैलिपर्स, अब वर्नियर कैलिपर चलाना आपको आता ही नहीं है, तो क्या करोगे, हर बार आप गलती करोगे। या फिर स्क्रू बेस ले लिया, स्क्रू बेस लोगे, घुमाना आता ही नहीं है, वो तो बोला सर यू होता है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, कुछ भी मेजर कर लिया। तो जब आपको चलाने नहीं आता उसको तो आप हमेशा ही गलती करोगे, और जो आप मेजर कर लोगे अच्छा ऐसे मेजर होता है, वही गलती बार बार उसमें करते रहोगे। एंड देयर आर सम पर्सनल एरर्स, जो आपकी खुद की गलतियां होती हैं, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर के एग्जांपल जो होते हैं, पहली चीज तो हो गई इंस्ट्रूमेंटल जो खराब हो गया, इम्परफेक्शन जो आपको करना नहीं आता, और पर्सनल आपने खुद की जो गलती कर रहे हो। एंड ये जो दूसरी है एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर किस वजह से होती है, इनका कुछ भी अभी तक अता पता नहीं है, बिकॉज दे आर टोटली रैंडम इन नेचर, कुछ भी वजह हो सकती है और वो गलती आ सकती है। दीज आर कॉल्ड एज द रैंडम एरर्स, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। जो एरर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, वही डेफिनेशन है इसकी। क्या डेफिनेशन है, दैट दे हैव कॉल्ड इट एज एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड। अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू तो आएगी जो आप वैल्यू मेजर करोगे, ठीक है। लेकिन ट्रू वैल्यू क्या होगी, राइट। अभी हमने बात करी थी कि जैसे आप कोई लाइन खींची हुई है ना, मान लेते हैं ये लाइन है अभी, आपने इसको स्केल से मेजर किया, आपने मेजर करके तो निकाल दिया कि दिस इज 5.3 सेंटीमीटर। मैंने कहा था कि नहीं यार ये तो 5.32 सेंटीमीटर हो सकती है ना, या हो सकता है 5.4 सेंटीमीटर, और आपने 0.1 की गलती कर दी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 5.4 है, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, वो वैल्यू आप कहाँ से लेके आए, कैसे, किसने जान लिया कि ये 5.4 सेंटीमीटर है, कहाँ से पता चला। ये निकालते हैं हम एवरेज लेके। एवरेज, एवरेज कैसे, मतलब कि जैसे मान लेते हैं, जैसे क्या मानते क्या है, मान लेते हैं आपकी कक्षा में है 50 स्टूडेंट, ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं, सबकी अपनी अपनी मेजरमेंट होगी। कोई 5.3 लेके आएगा, कोई 5.4 लेके आएगा, कोई 5.5 लेके आएगा, कोई 5.2 लेके आएगा, कोई 5.1 लेके आएगा, और डैश डैश। तो 50 है तो सारे डैश डैश हो जाएंगे। तो सारी जो स्टूडेंट्स लेके आए, मैं क्या करूंगा, इन सारी मेजरमेंट्स का एवरेज ले लूंगा। सारी मेजरमेंट्स का एवरेज ले लिया, ठीक। तो जो एवरेज हो गए, मतलब कि एक ने कुछ गलती करी होगी, दूसरे ने कुछ गलती करी होगी, सारी जो गलतियां होंगी प्लस माइनस करके वो कंपनसेट हो जाएंगी, और हमें करेक्ट वैल्यू, करेक्ट फिर भी परफेक्ट तो वो भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ट्रू वैल्यू यानी कि जो करेक्ट वैल्यू के अप्रोक्सीमेट होगी, वो सबसे नियरेस्ट वैल्यू पे हम पहुंच जाएंगे एवरेज देने से। कैसे, जैसे कि मैंने माना कि लेट a quantity has been measured n times। जो मैंने 50 बार, 50 स्टूडेंट थे तो 50 बार मेजर हुई थी, अभी मैं एक क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर कर रहा हूँ, मेजर्ड n टाइम्स, ठीक है। वी हैव मेजर्ड इट n टाइम्स, और जो उसकी वैल्यू आई वो क्या आई, पहली बार जब मेजर करा हमने तो वैल्यू आई a1, दूसरी बार करा तो a2, तीसरी बार a3, चौथी बार कितने आएगी
A4 पांचवी बार आएगा डैश डैश। ये कितनी लिखूंगा यार, मैं थक जाता हूँ मैं लिखते लिखते। अभी थक जाते हो ना, सही बात है, मतलब कितनी लिखोगे, तो इसलिए किसी ग्रेट साइंटिस्ट ने डैश डैश बना दिया, बड़ा आसान काम हो जाता है। ठीक है, तो ए एन तक हमने वैल्यूज मेजर कर ली, ये है हमने मेजर करी वैल्यू। पता करना है आपको ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इस ट्रू वैल्यू को लिखते हैं हम एक्सएम और एक्स भी लिख लेते हैं कुछ, बिकॉज ये करेक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, एक्सएम इसलिए लिखते हैं बिकॉज ये मीन लिखते हैं, बिकॉज मीन एवरेज बोलते हैं ना, मीन, तो दैट्स व्हाई वी रिटेड एज एक्सएम और एक्स। और ये बराबर हो जाएगी कितनी, x1 को ऐड करेंगे x2 के साथ और उसके साथ ही ऐड कर देंगे x3 को, और इन्हीं के साथ ही हम जोड़ देंगे x4 को, और सारी जोड़ते चले जाएंगे और डैश 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 करते हुए, और xn तक की वैल्यू ऐड कर देंगे और फिर से डिवाइड कर देंगे कितने से, नंबर n से। ऐसे ही वैल्यूज निकालते थे, है ना, ऐसे ही वैल्यूज निकालते थे। कक्षा 10 से पढ़ाया था स्टेटिक्स में, अच्छा पढ़ाया था, स्टेटिस्टिक्स करके चैप्टर था, है ना, उसमें ऐसे ही सिखाया था। याद है, नहीं याद है तो पन्ना खोलो, इसलिए बुक सभी बेची नहीं होंगी मुझे पूरी उम्मीद है, तो फटाफट पलट के देख लो कैसे एवरेज निकालते हैं। ठीक है, और अच्छा आप बेचते नहीं हो, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, वो पड़ोस वाली आंटी को बेटे को भी नहीं दी होगी फिर तो, अच्छा बेटे को नहीं बेटी को दी थी, अरे कोई बात नहीं, मतलब बड़ी समझदार हो यार, मतलब दिल्ली में अलान प्रदान चालू नहीं हुआ ना अभी तक, नहीं दिया होंगे शायद, और दे दिया हो तो वापस जाके मांग के देख लेना कि यही होता है कि नहीं होता, बोला कि बस एक फॉर्मूला देखना है, मैं बस देख के अभी आता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके वैल्यूज हम निकालते हैं। बोला सर आपने मेजर तो करी, वैल्यूज तो निकाली थी यहाँ पे A1 A2 और A3, और यहाँ पे लिख दिया है x1 x2 एंड x3, ये क्या है, तो सही बात है, तो मैं मेजरमेंट को भी क्या कर देता हूँ, x1 x2 और x3, इनको सबको मिटा देता हूँ, और जो मेजरमेंट हमने करी है वो लिख लेता हूँ कि वो भी है x1 और x2 और x3, यानी कि जो एक क्वांटिटी है इसको मेजर करी गई है। पहली मेजरमेंट आई है x1, यानी x1 मेजर करा, दूसरी बार मेजर किया है x2, तीसरी बार मेजर किया है x3, चौथी बार मेजर किया है x4 और xn करके। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इन्हीं वैल्यूज को हमने ऐड किया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और डिवाइड बाई नंबर ऑफ n, यानी कि कितनी बार जो वैल्यूज हैं उतने से डिवाइड करते हैं, एवरेज ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो ये निकाल लिया हमने ट्रू वैल्यू, करेक्ट। अब जो बात कर रहे थे हम क्या, एब्सोल्यूट एरर की, व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट एरर, गलती कर रहे हो तो एब्सोल्यूट एरर तो निकालनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी कि इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा x1। डेल्टा क्या होता है, चेंज, यानी डिफरेंस जो वहाँ पे होता है वहाँ पे लिखते हैं हम, ये डेल्टा साइन लगा देते हैं। डेल्टा होता है ट्राइंगल, तो डेल्टा वो भी होता है समुद्र के किनारे जो बनता है डेल्टा, वो भी ट्राइंगल शेप में ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बनता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डेल्टा। और डेल्टा वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हम कुछ बात कर रहे होते हैं चेंज की, डिफरेंस की, जैसे आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स की, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो उसको भी लिखते थे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, थोड़ा सा अगर याद हो थोड़ा सा, और नहीं याद है तो अभी काइनेमेटिक्स अभी अगला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे चेंज की बात होती है वहाँ पे लिखते हैं डेल्टा, तो डेल्टा x1 है, यानी कि x1 में कितनी गलती करी आपने, x1 में गलती कितनी करी, एक्चुअल वैल्यू आपने निकाली है x, ठीक है, ये जो ट्रू वैल्यू निकाली ये वाली, और माइनस जो आपने मेजर करी थी x माइनस x1, इतनी एरर आई मेजरमेंट ऑफ x1 में। सिमिलरली x2 में कितनी गलती करी, x माइनस x2, यानी कि ट्रू वैल्यू कितनी थी, ठीक है, ट्रू वैल्यू जितनी होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और माइनस जो आपने मेजर्ड करके निकाला उतना ही अंतर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि पानी की बोतल है, पानी की बोतल यहाँ तक भरी होनी चाहिए पूरी, यानी कि दिस इज स्टैंडर्ड वन, आपकी बोतल है में पानी भरा आपने यहाँ पे यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक, तो डिफरेंस कितना, एरर कितनी होगी, ये फुल माइनस जितना पानी है, तो दैट इज कॉल्ड एरर। सिमिलरली ऐसे ही मेजर करते चलाएंगे हम x3 के लिए, तो डेल्टा x3 विल बी x माइनस x3 डैश 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 कंटिन्यू डैश डैश और डेल्टा xn। भाई एक्सेल में भी कुछ एरर रहेगी, जो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो भी गलती करेगा, राइट, सो वी कैन राइट लाइक दिस
एक्स माइनस एक्स एन। ठीक है, ये तो हो गई सारी गलतियां जो आपने करी। हर स्टूडेंट ने जो है, अगर 50 स्टूडेंट थे तो 50 स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट में हर स्टूडेंट ने जो गलती करी, पहले स्टूडेंट ने ये वाली गलती करी, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, ये पहली गलती करी, दूसरे स्टूडेंट ने इतनी गलती करी, तीसरे स्टूडेंट ने इतनी गलती करी, और चौथे स्टूडेंट ने, चौथे नहीं, एन स्टूडेंट ने इतनी गलती करी, 50 स्टूडेंट थे, 50 ने इतनी गलती करी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो एरर हो आ रही है, ये वाली, दिस एरर कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, चलो इसको ऊपर लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो इसलिए बिकॉज x की जो वैल्यू है वो तो फिक्स हो गई, और x1 की वैल्यू है वो कभी x से ज़्यादा भी हो सकती है, और कभी x2 की वैल्यू ज़्यादा कम भी हो सकती है, यानी कि कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। मतलब क्यों ऐसा हो गया कि जैसे एक्चुअल वैल्यू थी 5.3, तो कोई स्टूडेंट मेजर कर लेगा 5.2 और कोई स्टूडेंट मेजर करेगा 5.4, तो समटाइम्स ये आ जाएगी पॉजिटिव, समटाइम्स आ जाएगी ये नेगेटिव। तो इट डिपेंड्स कि वो कम मेजर कर रहा है या ज़्यादा मेजर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, अभी तक को तो कोई डाउट नहीं है ना? रिलेटिव एरर के पहले मेरे को कवर करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, वो उसके लिए जगह खत्म हो गई है, तो मैं यहाँ पे एक पूरी सी जगह बना देता हूँ जरा एब्सोल्यूट एरर के बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग आई एम जस्ट रिव्यू फॉर द मीन एब्सोल्यूट एरर। गर्मी बहुत हो गई आज की, बहुत गर्मी हो गई, बहुत ही गर्मी, काम ही चल रहा, पसीना तो रुकता ही नहीं है, इतनी गर्मी हो गई, मतलब हालत खराब हो गई। किसी भी हो गया नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन ज़्यादातर गर्मी में घूमते रहता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि जो अभी तक एरर्स हमने निकाली, कौन सी एरर निकाली थी? एक तो एरर निकाली थी डेल्टा x1, यानी कि x1 में कितनी गलती करी, डेल्टा x2 निकाला था, यानी कि x2 में कितनी गलती करी, डेल्टा x3 निकाला था, x3 में कितनी गलती करी, डेल्टा x4 निकाला था कि x4 में कितनी गलती करी, डेल्टा, नहीं यार बहुत हो गए, 5 बार थक जाता है कितना लिखेगा, डेल्टा एक्स। ठीक है, इतनी सारी हर मेजरमेंट में कुछ गलती करते चले जाए। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इन सारी एरर्स का हम ले लेंगे मीन मतलब एवरेज, तो इसको शॉर्ट लिखते हैं हम डेल्टा एक्स, दैट इज मीन एरर। ठीक है, तो दिस इज, जैसे पीछे लिखते थे आप, क्या लिखते थे कि डेल्टा, नहीं जो अभी वैल्यूज का एवरेज निकाला था दैट वाज एक्स, यानी कि ट्रू वैल्यू, और जो एरर का वैल्यू निकल के आई दैट इज डेल्टा एक्स। ये होती है मीन एब्सोल्यूट एरर, और निकालते हैं इसको, फॉर्मूला जो होता है दैट इज एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस एस 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 एंड एक्स एन, डेल्टा के साथ में पर इसमें भी एरर होगी, और डिवाइड बाई एन। ठीक है, इतना तो क्लियर है। मीन एब्सोल्यूट एरर आप निकाली, वो निकाली डेल्टा एक्स, यानी कि ट्रू वैल्यू थी एक्स और एरर निकाली उसमें आपने डेल्टा। तो जब भी आप कोई वैल्यू लिखते हो, ठीक है, आप क्या, आप कभी नए नए हो, जब भी हम कोई वैल्यूज लिखते हैं, बिकॉज जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक्स, यानी कि ये तो ट्रू वैल्यू है,
जितनी होनी चाहिए थी, बट आपने कुछ मेजरमेंट करी है और आप ये गलतियां भी निकाली हैं इसमें, ठीक है। तो गलतियां कितनी हो सकती हैं, या तो प्लस डेल्टा एक्स हो सकती है ना, या तो जितनी एरर है इतनी उससे ज़्यादा हो सकती है वैल्यू, या फिर हो सकती है एक्स माइनस डेल्टा एक्स। जैसे पिछले वाला एग्जांपल ले लो, यानी 5.3 सेंटीमीटर था और अगर आपकी एरर उसमें निकल के आई 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 0.1 कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, यानी दिस वैल्यू कैन बी 5.2 सेंटीमीटर या फिर 5.4 सेंटीमीटर। actual value is 5.3, this is our error, एंड तो इनको ऐसे लिखते हैं कि दिस कैन बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और कंबाइन करके इसको लिखते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि ये है हमारी ट्रू वैल्यू और इतनी एरर हम कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश करी है कि कोई गलती ना रही हो मेजरमेंट में, बट फिर भी बिकॉज हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे थे कि हमारा एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं हो सकती थी, ठीक है, मेजरमेंट उतनी अच्छी नहीं हो सकती थी, कुछ ना कुछ एरर हमने करी होगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ट्रू वैल्यू तो लिखी, बट हमारी गलतियों को क्षमा करें, और इतनी गलती हमने हो सकता है उसमें कर दी हो, या तो डेल्टा एक्स वैल्यू ज़्यादा होगी या फिर डेल्टा एक्स वैल्यू कम होगी। तो सिर्फ हमें गलती नहीं करते, जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो भी ऐसे ही प्रिंटिंग करके देती हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये एक स्टेबलाइजर परचेज किया था मैंने, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर 5 किलोवाट का। 5 किलोवाट पर डिटेल में और पढ़ोगे क्या होता है, लेकिन फिर थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। माइक्रोटेक कंपनी का है, ठीक है, दिस इज माइक्रोटेक, ओके, दिस इज ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर 5 किलोवाट का। मैंने 5 केवीए लिखा है पहली बात तो अभी थोड़ा सा अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 5 केवीए क्यों लिखते हैं और किलोवाट क्यों लिखते हैं। वैसे इन शॉर्ट ये वॉट और वीए एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो 5 किलोवाट लिखो या फिर 5 केवीए लिखो, दीज आर द सेम थिंग। और थोड़ा सा आप जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ कि जैसे ट्रांसफार्मर भी आते हैं वो भी आजकल बी में ही आते हैं, हमेशा ऐसे लिखा होता है 5 केवीए, ऐसे 5 केवीए, हाँ 5 केवीए तो नहीं होते, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं 1000 केवीए, 500 केवीए, ऐसे ट्रांसफर होते हैं, कभी वॉट में नहीं होते, ठीक है। तो बट यूनिट जो होती है ये वी थोड़ी सी अलग होती है, तो आप अगर इंजीनियरिंग करोगे थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो हाउ दिस वी कम्स इन द पिक्चर, लेकिन अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं, जब इंजीनियरिंग करोगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी इनपुट जो वर्किंग रेंज है, इनपुट वर्किंग रेंज वो है 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट, ठीक है, यानी कि जो इनपुट इसमें दूंगा, मैं क्या दूंगा, जो आएगी सप्लाई वो जितना बियर कर सकता है वो कर सकता है 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट। एसी एसी पे ही चलेगा, ये डीसी पे काम नहीं करेगा। एसी डीसी क्या होता है वो भी हम अभी टॉप तक पहुंचोगे तो सब डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जो फोकस की चीज हमारे पास है वो है ये प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक तो काम करेगा, लेकिन ये +5 तक भी काम कर सकता है, यानी 95 हो सकता है 95 वोल्ट तक ही काम करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 85 तक भी काम करे, यानी कि जो लोअर रेंज है उसमें भी +-5 यानी कि 95 से 85 के बीच में काम करेगा, और अपर रेंज यानी कि 300 में 300 से 305 के बीच में, नहीं 295, 295 और 305 के बीच में काम कर सकता है। तो जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है उसमें स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिख के देते हैं कि भाई ये इसकी आइडियल सिचुएशन है, करेक्ट वाली जो वैल्यू है दैट इज 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट, लेकिन हमने कुछ बनाया है, राइट, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी, वाइंडिंग करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट रखते हैं स्टेबलाइजर में, मेन तो ट्रांसफार्मर होता है, बट ट्रांसफार्मर के साथ में आजकल बहुत सारी जैसे ऑटोमेटिक चीज़ आ गई, तो वोल्टेज रेगुलेटर लगा होगा उसमें, वो मेजर कर रहा होगा कहीं ज़्यादा वोल्टेज ना ज़्यादा, 300 से 500 वोल्ट आ गया और उसने वाइंडिंग जला दी, तो उसको पहले कट करना है, राइट, कि वो आपको जब ज़्यादा वोल्टेज आ गया सप्लाई ना जाने दे उसमें, बहुत कम वोल्टेज आ गया तो बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो कम वोल्टेज पर खराब हो जाते हैं, तो इन केस उसको कट करना है, तो बहुत सारी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसमें। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए जो आइडियल रेंज हमारे 90 वोल्ट
उसमें क्या करा हमने कि एक बफर दे रखा है, एरर रेंज दे रखी है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो 5 वोल्ट की गलती भी कर सकता है। ये इसलिए लग देते हैं बिकॉज लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, हो सकता है कि कोर्ट में केस कर देते हैं कि यार ये तो 90 वोल्ट लिख के दिया था और मेरा तो 88 वोल्ट वोल्टेज आ रहा था, उसमें खराब होगा, या 300 लिख के दिया था तुमने तो तुम्हारा स्टेबलाइजर तो 302 वोल्ट पे भी काम नहीं कर रहा था। सो दे हैव सेड कि भाई 300 वोल्ट लिखा है बट हो सकता है कि 302 वोल्ट पे भी वो काम कर जाए या 298 भी करता रहे, मतलब दिस 5 वोल्ट की एरर उसमें हो सकती है, पहले से लिख दिया है। आप इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट मत जाना है, कोर्ट केस मत कर देना, मेरे लिए पेनल्टी सूट मत कर देना। सो दिस जस्ट डोंट डू दिस। और अगर नहीं करते हैं तो हमारे जैसे लोगों के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी होता है कि प्लस माइनस 5 वोल्ट पे भी काम ये करता है। ठीक है, तो ये होता है एरर का लिखने का तरीका, दैट फर्स्ट वी राइट लाइक दिस एक्स यानी कि ट्रू वैल्यू एंड प्लस माइनस डेल्टा एक्स यानी कि जितनी की एरर हम इसमें कर सकते हैं। तो हियर एक्स इज 90 वोल्ट एंड डेल्टा एक्स इज 5 वोल्ट। ठीक, इतनी तो हो गई। इसके बाद अब जो हम हेडिंग डाल रखी है हमने वो वाली रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो इसमें कुछ है नहीं, रिलेटिव एरर का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, क्या होता है भाई रिलेटिव एरर का फॉर्मूला? रिलेटिव एरर इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी कितनी गलती करी आपने और कितने में वो गलती करी, कितने में कितनी गलती करी, दैट इज रिलेटिव एरर। जैसे बैंक में इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट ऐसे मिलता है कि 100 रुपए में 2% ब्याज मिलता है आपको ना, तो 2% ऐसे मिलता है कि 100 रुपए में 2 रुपए मिलेंगे। आपके हो सकता है 2 लाख रुपए जमा हो, तो 2 लाख रुपए जमा हो तो कितना ब्याज मिल जाएगा? यार गणित की बातें मत किया करो मेरे से, है ना? अब ठीक है बता, लेकिन निकालते कैसे वो बता देता हूँ आपको। 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख में 5 जीरो होते हैं ना, इतना तो सही होगा। और 2% ऐसे निकालते हैं, 2/100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गए, ब्याज मिला आपको 4 ठीक। तो ये बात होती है रिलेटिव की, कितना आपको एरर जो निकल गया है कितने में से कितनी एरर है। या आप सीधे सीधे नहीं आपको समझ में आ रहा, सीधे सीधे आप उसका फॉर्मूला लिख लो कि ये फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो अभी डेल्टा हमने निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, बिकॉज हमने एवरेज करके निकाली थी ट्रू वैल्यू, हमें तो पता नहीं ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ऐसे निकल के निकालेंगे और मीन वैल्यू। दिस इज आवर रिलेटिव एरर। दूसरी एरर होती है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कुछ नया नहीं है, इसी में से सिर्फ 100 का गुणा कर दिया है और लिख दिया है उसको परसेंटेज एरर। ज़्यादा इनको आता जाता रहा नहीं होगा तो सोचे क्या लिखे नया, तो उन्होंने इसमें परसेंटेज एरर कर दिया, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया आपकी परसेंटेज एरर। यानी ये जो वैल्यू है इसमें इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट्स हाउ वी गेट द परसेंटेज एरर। ठीक है, बहुत हो गई सारी बातें, चलो अब करते हैं जरा एक सवाल। बस एक्स वैक्स ना पी क्यू आर सब कुछ समझ नहीं आता, जब नंबर समझ में आते हैं तब समझ में आती चीजें। जब 2 और 3 को जोड़ा जाता है समझ में आता है, 5 होता है, लेकिन अगर एक्स और प्लस वाई को कर दिया जाता है समझ ही नहीं आता एक्स प्लस वाई क्या होता है। अच्छा आ जाता समझ, चलो फिर तो अच्छी बात है। चलो लेकिन कोई ना, एक क्वेश्चन झेल ही लेते हैं जरा। क्वेश्चन है कि द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड are 4.2, 4.5, 4.4, 4.3 एंड 4.6 और ये सारी की सारी है वो है सेंटीमीटर में। आपको निकालना है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। तो वैसे तो कॉपी पेन में नोट ही कर रखा होगा आपने, तो पूरी उम्मीद ही है ना, नोट कर रखा है ना। चलो जरा निकालो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है। नहीं, पहले तो मीन वैल्यू निकालिए। मीन वैल्यू क्या होती है? सबसे आसान काम है मीन वैल्यू को निकालना और लिखते हैं इसको में से एक्स। ठीक है,
एक्स का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस दैस xn, है ना। लेकिन n तो यहाँ पर 5 तक है, 5 ही वैल्यू है, तो लिखेंगे सिर्फ इसको कहाँ तक, 5 तक। जैसे चाहो तो आप n तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और n की वैल्यू 5 रख देना होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आसानी के लिए, समझदारी के लिए आपके 5 तक ही लिख रहा हूँ। तो गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा x1 2 अच्छा 3 भी 2 बार हो गया, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। चलो जोड़ दो जरा, 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 और इन सबको भाग दे देंगे हम नंबर 5 से। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर के लिए पहले जोड़ना पड़ेगा इसको, तो पहले जोड़ के मैं आपको लिख देता हूँ, फिर करा देगा। 2 5 7 4 11 3 14 6 20 0 2 4 6 4 10 14 18 4 22, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से। आंसर आ जाएगा 5.4 एक चीज इसमें फिर से ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर का हमेशा ध्यान रखना कि इन सब में एडिशन में जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं, इन सब में एक डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसमें भी एक डेसिमल प्लेसेस ही आप रखोगे, और मीन वैल्यू आ गई 4.4 सेंटीमीटर। दूसरी चीज निकालनी है बी, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हर वैल्यू में निकल के आएगी, यानी कि पहले आपको निकालना होगा डेल्टा x1। डेल्टा x1 क्या होता है, x माइनस x1, x की वैल्यू निकाली है तुमने 4.4 सेंटीमीटर। बोला सर हमने कहाँ निकाली, तो आपने निकाली यार, निकाल लो, मतलब ऐसे ही गलत काम मत करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, मैं साथ निकालते रखो, नहीं तो मैं अगली बार ना लिखूंगा नहीं, मैं आपसे करवाऊंगा। सर आपसे कैसे कैसे कराओगे, मैं तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूँ। 4.4 माइनस 4.2, ये आ गई वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। डेल्टा x2 कितना आएगा, x माइनस x2, x माइनस x2 इज 4.5 माइनस 4.44, दैट इज 0.1। डेल्टा x3 निकल के आएगा कितना, x माइनस x3, x कितना है 4.4, x3 है 0, देने का जाएगा 4.4 माइनस 4.4, दैट इज 0। डेल्टा x4 कितना आएगा, 4.3 माइनस 4.4, और ये आ गया है उल्टा 0.1। डेल्टा x5 कितना आएगा, x5 आ जाएगा, x5 कितना था 4.6, 4.6 माइनस 4.4, ये आएगा 0.2 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर होगा, सब सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 0 0 तो लिखता नहीं 0 से सेंटीमीटर, चलो 2 का 0 क्या है, 0 तो कुछ है नहीं ना, तो 5 सेंटीमीटर। अब निकाल लिया आपने एब्सोल्यूट एरर, फलाना एरर, ढमकाना एरर, लॉग एरर निकाल ली। अब निकालनी है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, बिल्कुल सही बात है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट यानी कि जितनी ये एरर निकाली आपने, इन सबका एवरेज। तो चलो मैं जोड़ लेता हूँ पहले इनको, 2 1 3 1 4 2 6, और 6 को डिवाइड कर देंगे 0.6 मतलब आएगा भाई, 0.6 को डिवाइड करेंगे इससे 5 से, मतलब 5 वैल्यू है ना, 0.6 डिवाइड बाई 0.6 डिवाइड बाई 5, ये वैल्यू है मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये आएगा 0.1, ठीक है।
लेकिन फिर भी हम सिग्निफिकेंट फिगर का खास ख्याल रखेंगे और आंसर लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, परफेक्ट। सिग्निफिकेंट फिगर तो याद होगी ना? नहीं याद है तो मेरा पीछे वाला वीडियो देखो आराम से और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर। अब निकालने वाले हैं हम फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी नोट कराया था मैंने आपको। फ्रैक्शनल फॉर्मूला वो होता था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये जो वैल्यू निकाली है ये निकाली है हमने डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये आपने निकाली, मैं अपने क्या निकालू, मैं तो करते रहा तो मैं ही तो रहा मुझे ले लो तो कर रहा होगा। कॉपी में निकाल रखा है? अरे वाह। तो फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो डेल्टा एक्स निकाला 0.1 और एक्स कितना निकाला था हमने? याद हो गया किसी? 4.4 निकाला था। 4. भाग दो जरा, भाग दो, भाग दो, भाग दो। तो भाग जाओ नहीं, भाग दो, भाग मत जाना बोला सर आपको, बोलो भाग जाओ, है ना? भाग दो गया, भाग जाना नहीं कि वीडियो छोड़ दिया भाग गया। दिस इज कमिंग एज 1/44। अब डिवाइड कर लेना, दिस इज कम्स योर फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद जो एरर थी डी वाला पार्ट, डी वाला था ई का सर ना, ई वाला जो पार्ट था दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होती है फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 1/44 में से ये फॉर्मूला से लेके फॉर्म बनेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स तो यही आएगा जो हमने निकाला हमने ऊपर, दैट इज 1/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब डिवाइड करोगे बहुत अच्छे से यू विल गेट एज 2.27%। ठीक है, मन लगा के डिवाइड करना, दीपा गोदी मत करना, मुझे पसंद नहीं है एकदम। आई जस्ट हिज इट। करते रहो, मैं तो घाटा वीडियो करता। अच्छा, ये तो बात हो गई जब मेजरमेंट करी हमने कि एक्स 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 मेजरमेंट करी। व्हाट अबाउट कि अगर आपको निकालना हो एरिया, किसका एरिया? एरिया निकालना हो रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको। आपने कुछ गलती करी लेंथ में, कुछ गलती करी आपने ब्रेड्थ में उसकी, है ना? जो साइड होती है ना, लंबाई और चौड़ाई जो होती है उसमें गलती करी, तो हो सकता है एरिया निकालने में कुछ गलती होगी, है ना? क्या हो सकता है? पेरीमीटर निकाल रहे हो आप, पेरीमीटर का होता है ये साइड वाली टोटल, टोटल जो पेरीमीटर होता है हो सकता है उसमें भी आप कुछ गलती करोगे, तो हमने एल और बी में कुछ गलती करी है। तो क्या होता है जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है एरर्स में? क्या वो जुड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, क्या होता है? तो वो देखते हैं 1 by 1। इसको कहते हैं हम प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, यानी कि फैलती कैसे है। आपने लेंथ में गलती करी और हो सकता है ब्रेड्थ में ना करी हो, चौड़ाई में गलती ना करी हो, या दोनों में कर दी हो, तो कैसे एरिया को ये अफेक्ट करेगी वो हम देखने वाले हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर में। ठीक है, तो पहला मैं ले लेता हूं केस ऑफ एडिशन। ठीक है, दो यूनिट हैं, एक है ए, दूसरी है और x का फॉर्मूला है a प्लस बी, यानी कि एडिशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, रिजल्ट है x और दो यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी ए और बी, उनको दोनों को मैंने ऐड किया। ठीक है, a की जो वैल्यू थी, a कैन बी रिटन एज a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, यानी कि एक्चुअल वैल्यू थी ट्रू वैल्यू a और जो एरर थी उसमें वो थी डेल्टा a। b कैन बी रिटन एज b प्लस माइनस डेल्टा b, यानी कि ट्रू वैल्यू थी वो b और एरर थी उसमें डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा b, यानी कि डेल्टा b की थी जो वो एरर थी। ठीक है, तो जो एरर आएगी, जो एरर आएगी x, वो भी डेल्टा x। तो डेल्टा x हमेशा होती है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, हमेशा जो एरर होती हैं वो ऐड हो जाती है जब हम एडिशन करते हैं तब। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? चलो, अच्छा इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे कि एक लाइन आपने यहाँ पे खींची है और दूसरी लाइन उसके बाद में वो कैसे ऐड होगी।
ठीक है, पहली वाली में जो वैल्यू थी वो थी 2 सेंटीमीटर की और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसमें कितनी गलती हुई? ये वाली थी 3 सेंटीमीटर की और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर की। तो बराबर की चलो गई, चलो लंबी कर दो यार इसको, अब तो ठीक है 3 हो गई। 2 प्लस माइनस 0.1, ये है 3 प्लस माइनस 0.2, ये है एरर 0.1 और 0.2 यहाँ पे एरर है। एक्चुअल वैल्यू ये है 2, यानी कि ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। जब टोटल मेजरमेंट करी आपने, टोटल, तो 3 और 2 तो जुड़ के हो गया 5। ठीक है, बुद्धि की बात आई, गलती कितनी करी आपने? ठीक है, गलती क्या हो सकती है? मिनिमम गलती, यानी कि 2 की भी मिनिमम गलती, यानी कि ये आपने 1.9 हो सकता है, हो सकती हो। ठीक है, इसमें मिनिमम कितनी हो सकती है? 2.8। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये 2 1 3 और सबका, यानी कि 4.7। ठीक है, ये हो गई मिनिमम। और मैक्सिमम कितनी हो गई? मैक्सिमम मतलब इसका मैक्सिमम करो, यानी कि ये है 2.1, इसका मैक्सिमम 3.2, जोड़ दो दोनों को, कितना हो गया मैक्सिमम? 5 पॉइंट, नहीं सॉरी 2.1, 1 ऐड होगा ना, 2 प्लस 0.1 करोगे तो 2.1 आएगा ना, दोनों ऐड करोगे तो आएगा 5.3। यानी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 4.7, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 5.3। बट जो एक्चुअल वैल्यू है 2, वो है 5 की। अंतर कितना जा रहा है? या तो -0.3 हुआ है, यहाँ पे +0.3 हुआ है, यानी कि प्लस माइनस 0.3। दैट्स व्हाट वी राइट। रिजल्ट में क्या होती है, जो एरर्स होती है इनकी, डेल्टा ए यानी कि ये +0.1 और डेल्टा बी यानी कि ये वाली 0.2, वो ऐड करके लिखी है हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ठीक है, ये तो हो गई बात एडिशन। व्हाट अबाउट सब्सट्रैक्शन? तो एक कॉन्फिडेंशियल बात बताता हूँ आपको कि सब्सट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता है और एरर जो होती है वो हमेशा वही की वही रहती है, क्योंकि एक्स हो सकता है भले ही ए माइनस बी हो, लेकिन जो डेल्टा एक्स होगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा। माइनस मत कर देना कभी भी गलती से भी, वो गलत हो जाएगा। यानी कि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, एरर हमेशा की हमेशा ऐड होगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो, रीच मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। कहाँ मिलेगा व्हाट्सअप नंबर? वो मिलेगा वीडियो के एंड में। एक्चुअली एक स्लाइड लग रखी है, उसमें सारे डिटेल्स हैं, तो राइटिंग अगेन एंड अगेन आई विल जस्ट राइट इट एट द। ठीक है, चलो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप 10th में मन लगा के करते रहो उसको। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि 2 रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है R2। ठीक है, दोनों को ऐसे जोड़ दिया गया है सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट निकल के कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट विल बी, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं भाई, ऐड होते हैं। कौन बोला मल्टीप्लाई होते हैं? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, किसने बोला? गलत बात है, ऐसे मत बोलो, दिल दुखता है, दुखता है नहीं? अरे सर आपका क्या ही दिल दुखेगा, हाँ तो देखते भी नहीं कि मैंने हाथ उठाया कि है। वो भाई मैं देख लेता हूँ, मेरी आंखें ना ऐसे, आप आइज क्लोज करता हूँ मैं और देख लेता हूँ, अच्छा इस वजह से नाम बुला दो शॉर्ट माइंड। R1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.2 और R2 की जो वैल्यू है दैट इज 4 प्लस माइनस 0.4 ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, वेरी सिंपल, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है इनकी ट्रू वैल्यू वो तो ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 4 दैट इज 6 ओम। मुद्दे की बात आती है कि इनके आर इक्विवेलेंट की एरर में कितनी गलती करोगे आप, कितनी गलती करोगे आर इक्विवेलेंट में। तो
डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा R1 यानी R1 में कितनी एरर है प्लस डेल्टा R2 यानी R2 में कितनी एरर है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो R1 में एरर है 0.2 ओम की, 0.2 ओम की, और R2 में जो एरर है वो है 0.4 ओम की। तो टोटल एरर हो सकती है 0.6 ओम की। टोटल एरर हो सकती है, जरूरी नहीं 0.6 की होगी, मैक्सिमम और मिनिमम इतनी हो सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट को लिखेंगे हम आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट। जो मैंने अभी आपको वो स्टेबलाइजर का एग्जांपल दिया वो ऐसे ही लिखते हैं हम, यानी कि 6 ओम एक्चुअल वैल्यू और प्लस माइनस 0.6 ओम ऐसे करके आपने, ठीक है, समझ में आ गया ना। तभी मैं थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल देता रहता हूँ, जैसे छप के आ रहा है आजकल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दे रही हैं। कभी कभी आपने दवाइयों में भी देखा होगा, जैसे दवाइयों में देखते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं कि इस वाली दवाई में 10% अल्कोहल मिला हुआ है। तो हो सकता है 10 का बजाय भाई मेजर करते हैं, तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब लेके डालते हैं, और टेस्ट ट्यूब हो सकता है छलक भी थोड़ी ज़्यादा गिरेगी, तो कभी कभी 10% की जगह 10.5% हो गया। तो वो हो सकता है कि लिखा हो कि 10% 10 ml प्लस माइनस 0.2%, हो सकता है कि 10.2 ml भी हो सकती है, गलती मतलब इतना गलती मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो भूल चूक माफ कर दें हमारी, इसलिए वो ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, एडिशन देख लिया, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करूंगा मैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करूंगा मैं मल्लक से, यानी कि दो क्वांटिटी है, एक है ए, दूसरी है बी। मल्टीप्लाई करिए आपने, एक्स विल बी ए मल्टीप्लाइड बाई टू। डॉट लगाए, क्रॉस लगाए, ये डॉट और क्रॉस बात की बात है, अभी फिलहाल मल्टीप्लिकेशन है वो, और क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो थोड़ा सा जब वेक्टर वाला चैप्टर आएंगे तब हम जरा ध्यान से फोकस करेंगे। अभी सीधे सीधे गुणा का निशान है उसमें, ना क्रॉस है ना डॉट है, सीधे सीधे गुणा का निशान है उसमें, गुणा के चांद पे फोकस करते हैं। ठीक है, इस केस में जो इनकी रिलेटिव एरर होती है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, वो होती है एडिशन। ये हो जाती है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। वैसे मेरा इसको ड्राइव करने का मन तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ। करूँ क्या, कर दूँ? तनु वेट सोनू देखिए ना, किसने कहने देखी तनु वेट सोनू, याद है ना, बोला कर दो फोन उस उल्लू के पट्टे को। तो वैसे ही ऐसे मन कर रहा है मेरा, कर दो ड्राइव, जो होगा देखा जाएगा। चलो कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक्स में जो एरर है दैट इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ए में जो एरर है दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में जो एरर है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एक्स जो आप लिखोगे वो लिखोगे कैसे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे होगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए बी प्लस डेल्टा ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। इधर आ जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डॉट बी, यानी कि ए बी विल बी व्हाट, ए बी प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा डेल्टा प्लस ए डेल्टा बी और प्लस डेल्टा ए डेल्टा, यहाँ से ए बी हो गया कैंसिल। ठीक है, एक खास बात और होती है कि जो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी जो होते हैं दे आर द वेरी स्मॉल वैल्यूज, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्मॉल वैल्यूज इज वेरी वेरी स्मॉल।
सो इन एडिशन वी कैन ऑलवेज इग्नोर दिस वन। अगर इसको आप इग्नोर कर देंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ए बी प्लस ए डेल्टा बी इंटू डेल्टा सॉरी इंटू नहीं ऑन डेल्टा एक्स। अब मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ किससे, एक्स से। ठीक है, सो डेल्टा एक्स कम्स एज दिस वन, ये हो जाएगी डेल्टा ए बी अपॉन एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू कितनी है ए बी, यानी कि इसके जगह पर रख देंगे हम ए बी प्लस ए डेल्टा बी अपॉन एक्स, बिकॉज एक्स से डिवाइड किया है। फिर से एक्स की वैल्यू क्या है ए बी, तो यहाँ पर किया हमने ए बी, यहाँ से बी बी कैंसिल हो गया, तो भाई ए मत कैंसिल कर देना और डेल्टा बचा देना, ऐसा मत करना। ये डेल्टा ए साथ में है पूरा, यहाँ पे डेल्टा बी साथ में है, यहाँ पे ए कैंसिल होगा। नहीं कुछ लोग होंगे शातिर लोग, हाँ क्लास में ना शातिर लोगों की कमी नहीं होती, वो ए कैंसिल कर देंगे, डेल्टा डेल्टा यहाँ से पहले कैंसिल कर, फिर डेल्टा डेल्टा कॉमन लेके यहाँ से डेल्टा डेल्टा भी कैंसिल कर देंगे। तो डोंट डू सच टाइप ऑफ स्टूपिड थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है यही, दैट्स हाउ वी रीच दिस वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, यानी कि जो रिजल्ट्स होते हैं यानी जो रिलेटिव एरर्स होती हैं उनकी वो ऐड हो जाती हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मैं डिवीजन वाला करके दिखाऊंगा नहीं आपको, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल सी बात बताता हूँ कि डिवीजन जब होता है यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई बी लिखा होता है, तब भी जो एरर होती है इनकी वो ऐड ही होती है, माइनस में नहीं आती है। तो दे आर ऑलवेज लाइक दिस, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स ऐड होती हैं, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उनकी रिलेटिव एरर ऐड होती है। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों में ही एडिशन ही होगा, कभी भी सब्ट्रैक्शन एरर में नहीं होता। ठीक है, तो इतना हो गया। चलो जरा एक बढ़िया सा एग्जांपल कर लेते हैं, बढ़िया सा क्या, वैसे है तो एकदम स्टूपिड सा ही, लेकिन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है क्या, अच्छा चलो कोई नहीं, रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है एल और ब्रेड्थ है बी। ठीक है, जब एल की मेजरमेंट हुई तो एल में गलती करी हमने प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर की, बी में जब मेजरमेंट करी तो एक्चुअल वैल्यू थी 2 की और गलती करी हमने 0.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हमको बताना है कि एरिया में कितनी गलती हम कर सकते हैं। तो पहला काम तो है कि एरिया निकालो। सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो पहली तो ये ट्रू वैल्यू जो है 4 और 2 से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लो। 4 इंटू 2 ये तो निकाल लिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ठीक है, एक्चुअल एरिया तो होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की, बट मुद्दे की बात यह है कि आप गलती कितनी कर सकते हो, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव एरर। सो डेल्टा ए अपॉन ए, फॉर्मूला भी लगाओ मल्टीप्लिकेशन वाला, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना। तो डेल्टा ए कितना निकाल सकते हो आप, डेल्टा एल अपॉन एल ऐसे ही रखते रहो, वहाँ पे ब्रैकेट में लगाओ, और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी यहाँ पे ऐसे ही रखते रहो, और ये जो ए वाला है ना नीचे वाला है, ये वाला है, इसको भेज दो इधर राइट साइड में, तो यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा ए की गलती निकल आएगी। डेल्टा एल, एल में कितनी गलती है 0.4, एक्चुअल वैल्यू है इसकी 4, डेल्टा बी कितनी एरर है बी में 0.2, और एक्चुअल वैल्यू है इसकी 2, एरिया की एक्चुअल वैल्यू निकाल दी है आपने 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दो। दिस विल बी 0.1, ये आ जाएगा 0.1, ये भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.2 ऐड होके और आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये वैल्यू है 8, यानी कि ये वैल्यू आ गई डेल्टा ए की। लिखते कैसे हैं, ए प्लस डेल्टा ए, है ना, ऐसे लिखते हैं। एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निशाना चूक जाता है, क्योंकि दिखता इसमें वो लिखता कहीं और पे हो तो निशाना चूक जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू से आ गई आपके पास। एक क्वेश्चन और करते हैं, मैंने पार्सलिटी से लग रही है, बिकॉज पिछली बार भी मैंने एडिशन का क्वेश्चन किया था, सब्ट्रैक्शन वाला नहीं किया था, तो इस बार भी मैं मल्टीप्लिकेशन का कर रहा हूँ। और
डिवीजन का नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं मन लगा के इस बार डिवीजन का क्वेश्चन ही करूँगा। क्वेश्चन मैंने प्लान करके रखा था इस बार। एक क्यूब है, क्या है? क्यूब। क्यूब जानते हो क्या होता है? क्यूब, क्यूब वो नंबर पावर 3 वाला क्यूब नहीं, ये क्यूब मतलब जिसकी सारी डायमेंशन इक्वल होती है, दैट वन क्यूब। ठीक है, इसका निकालना है हमें डेंसिटी। ठीक है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी। लेकिन गिवन क्या है, इसका मास गिवन है। ठीक है, मास कितना है? 6 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम। और वॉल्यूम जो है दैट इज 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, यही होता है ना? बिल्कुल सही बात है। और डेंसिटी को लिखते हैं हम डी, फिलहाल चलो डी लिखते हैं। वैसे कुछ लोग वो भी लिखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में आसानी के लिए डी लिखते हैं। ज़्यादा जैसे डिफिकल्ट से वेरिएबल होता है, जैसे कुछ लोगों जिसने जिस जेई का एग्जाम दे रखा होगा या कभी क्वेश्चन देखते होंगे, उसमें वो लिखा होता है ऐसे ऐसे लेटर्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे आई वो एंड सीटा, ऐसे जैसे ऐसे टर्म्स लिखते हैं ना, तो ऐसे लगता है क्वेश्चन बहुत टफ है। देखिए हो सकता है आसान ही हो, लेकिन ऐसे अगर वेरिएबल्स दिख जाते हैं तो धुआं निकल जाता है। पता नहीं क्यों इंजीनियरिंग वाले ना, आईआईटी वाले खासकर ऐसे वेरिएबल्स बहुत यूज करते हैं, लोगों बच्चों को डरा देते हैं। तो बात फॉर्मूला वही होता है, डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम, और सब्सट्रैक्शन डिवीजन वाले में माइनस साइन लगता है ना, याद है ना? माइनस साइन लगता है, वाई प्लस लगता है। कौन बोला कि लगता है माइनस? बोले सर मैं तो बोले नहीं सर, आप ही बोले। तो एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों में से ही एरर्स जो होती हैं, रिलेटिव एरर, वो हमेशा ऐड होती है। ठीक है, तो डेल्टा एम ने कि एम में कितनी एरर है, तो पहले तो इसको डेल्टा डी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और डेल्टा एम है 0.3 और मास है इसका 6, डेल्टा बी हो जाएगा 0.2 और बी है 2, और ये जो नीचे वाला डी है, इस डी को मैंने इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, मैंने निकाली नहीं है, इसको यहाँ पे डी रख देता हूँ। ठीक है, तब तक मैं डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो डी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 6/2, दैट इज 3। बिल्कुल सही, सही जवाब। तो डेल्टा डी कम्स एज, ये जाएगा कितना, 0.05 ये है ना, बिल्कुल सही, 0.05 है। तो मैं भी डाउट कर जाता हूँ, so d is 3, so that is 0.5 into 3, that is 0.25. We have to take care of the significant figures, so we will write only 0.4. So the density will be d plus minus delta d, और यहाँ पे मैं d लिखूंगा कितना, 3 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, इतनी आ जाएगी डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट का होता है किलोग्राम पर मीटर। कोई डाउट तो नहीं है जरा बच्चों, बताना जरा, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? अरे नाइस, आई लाइक इट। मुझे डाउट ना एकदम पसंद से नहीं है। चलो तो बात है, डाउट है तो लास्ट में वॉच द वीडियो टिल द एंड। I will give a clue to how to sort out doubts. Till that, we have to go to the one very important topic, very important topic, और सारे क्वेश्चंस आपके इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे, क्वांटिटीज रेज टू सम पावर। ठीक है, 90% कह सकते हैं, 90% क्वेश्चन जो होंगे वो इसी वाले टॉपिक से आपके एरर के सॉल्व होंगे, 90%। ठीक है, क्या है कि मान लेते हैं कोई एक क्वांटिटी है x इज इक्वल्स टू a बाई बी, तो उसमें एरर कितनी होगी? सर ये तो हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन, अरे भाई ये वाली बात नहीं कर पाऊंगी, नो नो नो, नॉट डोंट फोकस ऑन दिस। हम बात कर रहे हैं
रेज टू द पावर में, रेज टू द पावर मतलब कि x इज इक्वल्स टू, जब लिखा है a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव एरर जो होती है दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, वो होती है p टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, इनकी जो पावर होती है वो आ जाती है पहले, प्लस q अपॉन डेल्टा b अपॉन b, ठीक है, प्लस r अपॉन डेल्टा r इंटू डेल्टा c अपॉन c, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब आपके मन में सवाल किच कर रहे होंगे, किच कर रहे होंगे कि ये आया कहाँ से, सर लेके कहाँ से आ गया, अब लिख कहाँ से दिया ये। तो मैं बता दूँ, ये आता है डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब आ जाएगा आपको, तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो और आपको डेरिवेटिव आता नहीं है, तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा माइंड में रखो कि ये ऐसा ही होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा लॉग का आइडिया है, लॉग का, तो लॉग में क्या होता था, पावर होते हैं पहले आ जाती है, वही हो रहा है यहाँ पे। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे इसकी जो पावर पी थी वो पावर पी मैंने पहले लिखी, और फिर ए का फ्रैक्शनल एरर, दिस इज व्हाट, फ्रैक्शनल एरर in A, this is fractional error in B, this is fractional error in C, ठीक है। और जितनी पावर होती है वो उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, ठीक है। और अगर इसको परसेंटेज एरर में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे कि आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू p times of delta x upon x into 100 plus q times of delta b upon b into 100 plus r into delta c upon c into 100, ठीक है। सारी की सारी जो चीजें हैं ये ऐड हो जाती हैं और निकलता है परसेंटेज एरर। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे अगर c की जगह d लिखा हो तो d क्या होगा, तो और यहाँ पे प्लस d हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट सा। तो एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होगा। और क्वेश्चन हम सीधे सीधे जंप करेंगे जेई के क्वेश्चन पे। जेई क्या है, जेई क्या है, नीट क्या है, नहीं नीट है। हम सीधे सीधे जंप करेंगे नीट के क्वेश्चन पे, ठीक है। नीट का क्वेश्चन है सीधे सीधे, बिकॉज हम बहुत सारे बहुत ही आसान से सवाल आते हैं इसके, तो सीधे सीधे हम नीट के क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ध्यान से देखिएगा सवाल, और आता है आपकी स्क्रीन में। आप ये जरा क्वेश्चन को पढ़ो जरा, पता होगा कहाँ से तुम पढ़ लिया, पढ़ लिया। ये नीट का सवाल है। मैं इसका ईयर भूल गया हूँ, शायद ये 2018 का था, बट मैं ईयर भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है ठीक से, तो किसी साल का था, तो मैं सिर्फ नीट का लिख दिया। तो ये कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ए परसेंटेज एरर ऑफ एन अकॉर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ ए बी सी एंड डी लाइक दिस, then the maximum percentage error in the measurement of x where x is equals to a square b की पावर हाफ c की पावर 1/3 एंड d क्यूब। तो हमें निकालना है x। तो पहला काम है आपको फॉर्मूला लिखना, इसका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। तो दिस विल बी डेल्टा x अपॉन x विल बी इक्वल्स टू, जो पावर p थी ना, p को पहले ले आते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की फ्रैक्शनल, सॉरी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल दोनों देखी चीज़ होती है वैसे, डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस हाफ बी की पावर पहले आ गई, इंटू डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, प्लस सी की पावर हाफ एडिशन। यहाँ पर भी ध्यान रखना कि जो नीचे वाली होती है वो भी प्लस साइन आते हैं, लॉग में माइनस आता है, तो आप लॉग से कंफ्यूज मत होना।
एरर जो होती है वो हमेशा ऐड होती है, कुछ भी हो हमेशा ऐड होगी, ठीक है। हाफ इंटू डेल्टा सी अपॉन सी, तो यहाँ पे 100 मैंने कर दिया, प्लस मल्टीप्लाई बाय 100, ये मल्टीप्लाई बाय 100 ना नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगा, इस वाले में नहीं करूँगा। मेरा दिमाग ना बहुत तेज चलता है, मैं पहले इसमें ऐड कर दिया। ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है मैं भाई अगले वाले स्टेप में करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इसे लिखते हैं एंड प्लस डी क्यूब, यानी कि 3 पहले आ गया, जो पावर थी वो पहले आ गई, इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। अब मैं इस पे 300 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो इसलिए बिकॉज जो एरर दी हुई है वो परसेंटेज एरर में दी हुई है, इसलिए मैं इसको इस फ्रैक्शनल एरर को लिख रहा हूँ परसेंटेज एरर में, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसको 2 डेल्टा ए अपॉन ए, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, पूरे में 100 से मल्टीप्लाई, प्लस हाफ डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। परफेक्ट, ओके गाइस। सो ये वाला कर देते हैं हम 2 और डेल्टा ए अपॉन ए, यानी ए में कितना परसेंटेज रहे, दैट इज 1 एंड प्लस हाफ, और इसमें 2 में कितने परसेंट दे रहे हैं, दैट इज 2%। इस वाले में 1/3 इंटू 3 एंड प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी, परसेंटेज रहा है इसकी में कितनी की, 4 की, ठीक है। सो दैट वी कवर इट एज 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, सो दैट कम्स एज, तो 3 4 टोटल 16% एरर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, दैट इज फ्रॉम द जेई, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन में, हाँ, this is the density of material in a shape of a cube is determined by measuring 3 sides of the cube and its mass. The relative errors in the measuring the mass and length are respectively 1.5 and 10. The maximum error in the determining density is, ठीक है। आपको क्या करनी है, मेजर करनी है डेंसिटी। डेंसिटी रो फिलहाल चलो ले लेते हैं, या डी ले लेते हैं, आसान रहेगा, डी आपको अच्छा लगता है। और मास में और लेंथ में जो एरर है दे आर 1.5% एंड 10%, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगा, डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल, क्लियर। इसको हम करते हैं कन्वर्ट परसेंटेज एरर में, सो दैट विल बी कमिंग एज डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, क्लियर। तो डेल्टा डी अपॉन डी कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे था, ये लाइक दिस, ये तो हमें निकालना ही है, दैट से आपसे कैलकुलेट, और डेल्टा एम अपॉन 100 यानी कि ये परसेंटेज रहेगा, सीधे सीधे वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि 1.5% और लेंथ में थी 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू है आपकी 10%, यानी कि 3 इंटू 10, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, नहीं है। Oh, it's not 10. That is 1%. So yes. ज़्यादा ही लगेगा मुझे। There was typing error. जो एक्चुअल जेई क्वेश्चन आया था that was 1%. So let's make it 1%. ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। So that is 1.5 plus 3, that is 4.5%. ठीक है, तो the right option is 4.5%। अगर आप देखोगे तो थोड़े से आसान ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर केस होता है कि इस चैप्टर से मुश्किल सवाल आ जाए जेई या नीट में, आसानी आते हैं, लेकिन अगर आसान मुश्किल आया तो धुआं भी निकल जाएगा, खासकर अगर जेई एडवांस में आ गया तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस करते रहें। अगर आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज www.matrixlearning.co.in। ध्यान रखना ये कोई कोचिंग की वेबसाइट नहीं है, दिस इज माई पर्सनल वेबसाइट। उसका सिर्फ नाम रख रखा है मैंने matrixlearning.co.in, कुछ नथिंग एल्स। दिस इज ओन बाय मी, नो कोचिंग इंस्टीट्यूट, नोबडी, दैट्स इट। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, इससे कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करूँगा, अच्छे अच्छे लेवल पे, जो एकदम मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, विद गुड क्वेश्चंस। और मैं आपको प्रॉमिस किया था, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन रीच मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 08448116335। यू कैन रीच मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, सी यू।